सबों को जय यीशु की। आइए हम एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें और सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करें। हे दयालु ईश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हम सबों को अपने प्रतिरूप बनाया है। और इतना ही नहीं, आप मनुष्य बनकर हमारे बीच में आए और मरियम के द्वारा आप इस धरती पर हमारे बीच में आया और हम आपके मुक्ति कार्य को अधिक जानना आपने चाहा है। हम आज आपके माँ मरियम पर मनन चिंतन करने जा रहे हैं। हे प्रभु यीशु, आप हमारे साथ रहिए। पवित्र आत्मा की शक्ति हमारे ऊपर उंडेल दीजिए ताकि हम सही रूप से आज आपके बारे में समझ सके और अपने जीवन को परिवर्तित करें। प्यारे भाइयों बहनों, आज का मनन चिंतन का विषय है माँ मरियम की आज्ञाकारिता। आज्ञाकारिता के बारे में सोचते ही लोग चले जाने लगते हैं क्योंकि लोगों का मानना है आज्ञाओं का पालन करना गुलामी है और इसलिए हमें से कोई भी गुलाम बनना नहीं चाहते हैं और इसलिए आज्ञा का पालन करना हम सबों के लिए कठिन बात बन जाते हैं। और इस अवसर पर हम माँ मरियम की जो आज्ञाकारिता है उसके बारे में समझे, कैसे हम आज्ञाकारी बन सकते हैं और कैसे मरियम आज्ञाकारी बना और कैसे मरियम ने सिखाया आज्ञाकारी बनने के लिए और उसे कैसे अपने जीवन में अनुभव करना है, मरियम ने सिखाया है। और हम आज मरियम की आज्ञाकारिता इस पर मनन चिंतन करेंगे। मरियम के लिए आज्ञाकारिता जीवन का लक्ष्य बन जाते हैं और वह अपने जीवन को समर्पित करती हैं आज्ञा का पालन करने के लिए और वह आगे पीछे देखती नहीं है। उनके लिए आज्ञाओं का पालन करना ही उनका जीवन का मकसद बन जाते हैं। और आज मरियम हम सबों के सामने एक चुनौती को पेश करते हैं। हम में से कितने लोग आज्ञाकारी बनकर जीवन बिताना चाहते हैं? और यह सवाल हर एक विश्वासी से मरियम आज पूछती है। क्या आप आज्ञाकारी बनकर जीवन बिताना चाहते हो? उसका कारण क्या है? हम पुराने विधान में यानी उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ते हैं, आदम और हेवा ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया और उस उल्लंघन के कारण हमारे बीच में मृत्यु आई और हम ईश्वर से दूर चले गए। मरियम हमें सिखाती है आज्ञाकारी बनकर कैसे हम उस मृत्यु से दूर हो सकते हैं, अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं और हम कैसे ईश्वर के पास, ईश्वर के नजदीक आ सकते हैं। इसलिए हमें मरियम की जो आज्ञाकारिता है उसे सीखना है। और मरियम की जो आज्ञाकारिता है माता पिताओं को एक चुनौती पेश करते हैं। माता पिताओं से एक सवाल करते हैं, माँ मरियम कैसे आप अपने बच्चों को आज्ञाकारिता सिखाते हैं? फिलिपियों के पत्र में हम पढ़ते हैं अध्याय 2 पद संख्या 8 में हम पढ़ते हैं, वह मरण तक यानी प्रभु यीशु मरण तक आज्ञाकारी बने रहे। यह आज्ञाकारिता कहां से सीखा प्रभु ने? वो मरियम से सीखा, मां से सीखा। और आज मां मरियम माता पिताओं से सवाल करते हैं, आप यदि अपने बच्चों को आज्ञाकारिता का पाठ पढ़ाना चाहते हो तो आपको सबसे पहले आज्ञाकारी बने रहना है। मरियम ने आज्ञाकारी बनकर
अपने जीवन को बिताया। और बाद में हम देखते हैं प्रभु यीशु क्रूस मरण तक ईश्वर की आज्ञाकारी बने रहे। और ये हम सबों के लिए एक चुनौती को पेश करते हैं। और ईश्वर की आज्ञाकारी बने रहना, उसका मतलब क्या है? ईश्वर की आज्ञाकारी बने रहना, उसका मतलब है जो कुछ भी प्रभु कहते हैं उसे करना। हमें कैसे करना है? जैसे प्रभु चाहते हैं वैसे करना। और कब करना है? जब वो प्रभु चाहते हैं तब करना। यानी प्रभु की आज्ञाकारिता को समझने के लिए हमें ये 3 बातों को समझना है। प्रभु की इच्छा को जानना और इस इच्छा के अनुसार जीवन बिताना और प्रभु के समय पर उसे करना। वही है ईश्वर की इच्छा हमारे जीवन में अनुभव करने का मतलब। अभी हम देखें मरियम के जीवन में कैसे आज्ञाकारिता को मरियम ने अपनाया। हम देखते हैं मरियम के जीवन को और उसके जीवन से हम सीखते हैं। हम मरियम के जीवन से 3 क्षेत्र को देखेंगे कैसे मरियम आज्ञाकारी बने रहे। पहला क्षेत्र है ईश्वर के नियमों के प्रति वह आज्ञाकारी बने रहे, ईश्वर के नियमों के प्रति वफादार बने रहे। और हम देखते हैं मरियम का जीवन का मकसद ईश्वर की इच्छा को पूरा करना है, ईश्वर के नियमों का पालन करना है। वही हम मरियम के जीवन से पाते हैं। या ईश्वर के नियमों का पालन करने के लिए उत्तम उदाहरण बन जाती है मां मरियम। हम जानते हैं जब स्वर्गदूत गब्रिएल मरियम के पास आए, मरियम से कहते हैं आप एक पुत्र जनेगी, आपका पुत्र इम्मानुएल कहलाया जाएगा और उसका राज्य का कभी अंत नहीं होगा। और मरियम आश्चर्यचकित हो जाती हैं, यह सब कैसे संभव होगा, क्योंकि मुझे पुरुष से संसर्ग नहीं है। और स्वर्गदूत मां मरियम से कहते हैं पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएंगे, पवित्र आत्मा की शक्ति से आप गर्भवती होगी और वह मनुष्य जाति को बचाएगा। मरियम ने विश्वास किया और मरियम ने अपने जीवन को समर्पित किया और ईश्वर की इच्छा को अपने जीवन में अनुभव करने लगती हैं। और हम जानते हैं मरियम ना केवल पिता परमेश्वर की इच्छा को जाना और उसे समझा, उसे करती हैं, बल्कि हम देखते हैं मरियम अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु की जो आज्ञा है उसे भी मानती है। हम संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 26 में पढ़ते हैं, क्रूस से प्रभु यीशु कहते हैं भद्रे ये तुम्हारा पुत्र है, इसे अपना लो। और यूहन्ना से कहते हैं ये आपका मां है। और उस घटना में हम देखते हैं ना केवल मां मरियम पिता परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, वह अपने पुत्र परमेश्वर का भी आज्ञा का पालन करती है। पुत्र कहते हैं ये आपका पुत्र है। और मरियम ने यूहन्ना को अपनाया और उसे अपनाने से हम सब मानव जाति को मां मरियम अपनाती हैं और हम सब ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बन जाते हैं। हम आज क्रूस के नीचे अनाथ नहीं हैं, वो ईश्वर की इच्छा है। जो कोई भी ईश्वर पर विश्वास करते हैं वो अनाथ नहीं रहना है, वो ईश्वर की इच्छा है। इसलिए मरियम से कहते हैं ये तुम्हारा पुत्र है, ये तुम्हारी पुत्री है, इसे अपना लो। मरियम ना केवल पिता ईश्वर की बात बल्कि पुत्र परमेश्वर को भी मानती है। और हम ये भी देखते हैं पवित्र आत्मा को संपूर्ण रूप से मरियम अपनाती हैं, अपने शरीर में, अपने दिमाग में और अपने हृदय में अपनाती हैं।
और उसका फल है प्रभु यीशु। और ना केवल पिता परमेश्वर का, ना केवल पुत्र का, बल्कि पवित्र आत्मा को भी, उनके बात को भी मानते हैं मां मरियम। और ये ईश्वर की इच्छा का और ईश्वर की आज्ञाकारिता का एक नमूना है। और हम ईश्वर के प्रति मरियम के जो आज्ञाकारिता हैं, उनकी चरम सीमा को हम देख सकते हैं जब हम क्रूसित प्रभु यीशु को देखते हैं। ईश्वर की आज्ञाकारिता का चरम सीमा है एक मां के लिए, वह है अपने एकलौते पुत्र को क्रूस पर बलि के रूप में चढ़ाते हुए देखना। संसार की मुक्ति के लिए मां के लिए वो अपने हृदय में दर्द महसूस होता है, फिर भी ईश्वर की इच्छा क्या है और उस ईश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए वह आगे बढ़ती है। वह आज्ञाकारिता है। हम जब जब हमारे जीवन में परेशानी आ जाती है, दुख तकलीफ आ जाते हैं, हम ईश्वर को त्याग देते हैं, ईश्वर के नियमों का उल्लंघन करते हैं और हम आदम और हेवा के समान हम भी दूर चले जाते हैं स्वर्ग राज्य से, ईश्वर से, कलीसिया से। यह आसान है, नियमों का पालन ना करना आसान है। और कुछ समय पहले मैं पढ़ रहा था, कौन है जो आजादी को सचमुच अनुभव कर सकता है? वह व्यक्ति और कोई नहीं है। जब मनुष्य जन्म लेता है, आधा घंटे के लिए वह संपूर्ण स्वतंत्रता को अनुभव करते हैं, क्योंकि उसका कोई नाम नहीं, उसका कोई धर्म नहीं और उसके लिए कोई नाम नहीं। और ये दर्शाते हैं वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। और जब हम मरियम के पास आते हैं, मरियम इन सभी बातों को नहीं देखते हैं। आप कहां से आते हो, कैसे दिखते हैं, या क्या करना चाहते हैं, क्या करके आए हो, आप पापी हो, ये सब ईश्वर नहीं देखते हैं, बल्कि ईश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए प्रभु हमें चुनौती देते हैं। और मरियम ने एक करके सिखाया। अभी सवाल उठता है, हम कलीसिया के नियम को, ईश्वर के नियमों को जानना चाहते हैं। हम में से कितने लोग कलीसिया के नियम को जानते हैं? कितने लोग कलीसिया के नियम, ईश्वर के नियमों को अपनाना चाहते हैं? अपनाना छोड़ दो, बल्कि कितने लोग ईश्वर के नियमों को सही रूप से जानते हैं या कोशिश करते हैं उसे जानने के लिए? बहुत कम लोग। आप अपने आप को परख कर देखिए, क्या आप ईश्वर के नियमों को जानते हैं? क्या आप कलीसिया के नियमों को जानते हैं? आज मरियम हमारे सामने एक चुनौती को पेश करते हैं। कलीसिया के नियमों को जानने के लिए, ईश्वर के नियमों को जानने के लिए और उसके समान अपने जीवन को बिताने के लिए मां मरियम हम सबों से कहती है। और ये हम देखते हैं, पहला क्षेत्र है ईश्वर की आज्ञाओं को जाना और उसका पालन करती है मरियम। और इसलिए मरियम हमसे कहते हैं, सबसे पहले ईश्वर की आज्ञाकारी बनो। और दूसरे क्षेत्र है मरियम की आज्ञाकारिता का, वो है मां मरियम ना केवल ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करती हैं, बल्कि वह राष्ट्र के नियमों को भी जानती है और उसका पालन करने के लिए आगे बढ़ती है। जब मां मरियम पूर्ण गर्भवती थी, तब राज्याज्ञा निकाले राजा अगस्तस ने संपूर्ण जनगणना की, पहली जनगणना है। मरियम कह सकती है, मैं पूर्ण रूप से गर्भवती हूं, मैं चल फिर नहीं सकती हूं, अभी मुझे पता नहीं कब इस बच्चे का जन्म होगा। और वह उस राज्याज्ञा को अपने जीवन से कुछ समय के लिए दूर रख सकते हैं। लेकिन मरियम जैसे ईश्वर का नियम है, वैसे ही राज्य का नियमों का भी पालन करती है। और वह 70 मील दूर जाती है, 70 मील दूर
गधे के ऊपर सवार करती हैं। और ये जो 70 मील है, हम जान सकते हैं 112 किलोमीटर है। आजकल 112 किलोमीटर दूर जाना आसान है, लेकिन उस समय पूर्ण गर्भवती महिला 112 किलोमीटर राज्याज्ञा का पालन करने के लिए आगे निकल पड़ती है। अब में से कितने लोग हैं राष्ट्र के नियमों का पालन करने के लिए आगे बढ़ते हैं? मां मरियम कह सकती थी, मेरे अंदर ईश्वर है, ईश्वर का पुत्र है और मैं ईश्वर की मां है, और इसलिए मैं इस राज्य के जो नियम हैं उसे अपने जीवन में पालन करने के लिए बाध्य नहीं हूं। बल्कि मरियम ऐसे नहीं समझती है। मरियम के लिए जैसे ईश्वर की आज्ञा है, वैसे ही राज्य का भी नियम का पालन करना उनके लिए वही मायने रखते हैं, और इसलिए वह आगे निकल पड़ती हैं। और हम देखते हैं आज के समाज में, यदि हम समाज में कुछ पद को अपनाते हैं, कुछ बड़े लोग हैं, राष्ट्र के नियमों को उल्लंघन करना हमारे लिए आसान है, क्योंकि मैं समाज में बड़ा हूं और इसलिए राष्ट्र के जो नियम हैं मेरे लिए बाध्य नहीं है, और हम इस नियमों को हटाते हैं मेरी इच्छा के अनुसार, क्योंकि मैं बड़ा हूं, समाज में बड़ा है, मेरा नाम है, और जो राष्ट्र का नियम है हम उसे अपनी इच्छा शक्ति से और अपने जो नाम से और अपने जो पावर है उसके पावर से हम राज्य के नियमों को अनदेखा करते हैं। उदाहरण के लिए ट्रैफिक रूल्स का एक उदाहरण लेते हैं। ट्रैफिक रूल्स में हम देखते हैं, हम जानते हैं कैसे गाड़ी को चलाना है। यदि हमें यू टर्न लेना है तो हमें यू टर्न ही लेना है। हम अक्सर देखते हैं लोग शॉर्टकट मारते हैं, और ये जो ट्रैफिक नियम है उसका उल्लंघन हम करते हैं। क्योंकि मैं पुलिस वालों को जानता हूं, ट्रैफिक लोगों को मैं जानता हूं, और ये जो नियम है मुझे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। ये जो आत्मविश्वास मुझे राष्ट्र के नियमों के खिलाफ जाने के लिए धैर्य देता है। मरियम कह सकती थी, मेरे अंदर जो बच्चा है, मेरे कोख में जो है वो सर्वशक्तिमान ईश्वर है जो इस संपूर्ण संसार को बनाया है, और इसलिए मुझे ये जो राजाज्ञा है, राष्ट्र के नियम है, इसका कोई मायने नहीं है। मुझे इससे पालन करने से या ना करने से मुझे कोई बात नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर मेरे साथ है। जैसे हम कहते हैं पुलिस वाला मेरे साथ है, मंत्री मेरे साथ हैं, तो मैं कोई भी नियमों का उल्लंघन कर सकता हूं। यह जो शक्ति, यह जो आत्मविश्वास हमें मिलता है, वैसे मरियम भी कह सकती थी, ईश्वर जो संपूर्ण मानव जाति को बनाया, इस संसार को बनाया, वो ईश्वर मेरे साथ है। मैं इस राष्ट्र के नियमों का पालन करने के लिए मुझे इच्छा नहीं है, मरियम कह सकती थी। लेकिन हम क्या देखते हैं, मरियम ने ईश्वर की इच्छा को कैसे पालन किया, वैसे ही पूर्ण गर्भवती होने के बावजूद भी वह राष्ट्र के नियमों का पालन करते हैं। और मां मरियम हमें चुनौती देती है राष्ट्र के नियमों का पालन करने के लिए। कैसे हम राष्ट्र के नियमों को जानते हैं, कैसे हम उसका पालन करते हैं, कैसे हम राष्ट्र को उन्नति की ओर ले आते हैं, ये मरियम हमसे सवाल करती है। और इसलिए मरियम हमें सिखाती हैं राष्ट्र के नियमों के प्रति आज्ञाकारी बने रहने के लिए। और तीसरे क्षेत्र है जहां हम मरियम को आज्ञाकारी पाते हैं, वह है मरियम पति के प्रति, अपने हस्बैंड के प्रति आज्ञाकारी बने रहे। हम संत पौलुस का पत्र एफेसियों के पत्र में अध्याय 5 में पढ़ते हैं, पति पत्नी का शीर्ष है। ये आजकल कोई सुनना नहीं चाहते। महिलाएं जब ये सुनते हैं वे
गुस्से हो जाते हैं। पति को क्यों कहा गया है वो कलीसिया या पत्नी का शीर्ष है। ईश्वर जैसे कलीसिया का शीर्ष है वैसे पति पत्नी का शीर्ष है, संत पौलुस कहते हैं। और इसलिए बहुत सारे लोग संत पौलुस के पत्र को नहीं पढ़ते, विशेष रूप से एफेसियों का पत्र। बहुत सारी महिलाएं ये पाठ को छोड़ देते हैं, क्योंकि कैसे हम उसे मान सकते हैं। और मरियम भी ये बात कह सकते हैं। हम देखते हैं संत यूसुफ को आज्ञा मिल जाते हैं। स्वर्गदूत ने कहा मिस्र देश जाने के लिए। ये जो संदेश है मरियम को नहीं मिला। प्रभु यीशु का जन्म हुआ और हम देखते हैं हेरोद बच्चों को मरवा डालना चाहते हैं। और ये जो बात है ईश्वर स्वर्गदूतों के जरिए पहले मरियम को नहीं बल्कि यूसुफ को देते हैं। मरियम यह सवाल कर सकती थी, मैं ईश्वर के पुत्र को अपने कोख में संभाला और अब मैंने उसको जन्म दिया और ईश्वर ने सबसे पहले मेरे पास आया। ईश्वर की वाणी मैंने सबसे पहले सुना। और ये जो बातें हैं क्यों यूसुफ को सुनाते हैं मिस्र देश जाने के लिए, मैं उसके क्यों सुनूं। मरियम सोच सकती थी, यह सवाल कर सकती थी, क्योंकि सबसे पहले मरियम को चुना है ईश्वर के पुत्र को अपने जीवन में अपनाने के लिए। ईश्वर के पुत्र को शरीर देने के लिए मरियम को चुना है। वो मरियम सवाल कर सकती थी, आज मैं क्यों यूसुफ की बातों को सुनूं। मिस्र देश जाने के लिए ईश्वर ने जो बात यूसुफ को समझाया है मैं क्यों उसको समझूं, क्यों मैं उसका पालन करूं। क्योंकि ईश्वर मेरे से सीधा कह सकते थे। मरियम ने यह सवाल नहीं की, वह यूसुफ की आज्ञाओं का पालन करती है, क्योंकि मरियम जानती है यूसुफ का जो रोल है वो क्या है। हमने देखा कैसे मरियम ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करती हैं, कैसे मरियम राष्ट्र के नियमों का पालन करती हैं, कैसे मरियम यूसुफ के बातों को मानती है। क्यों मरियम को कहा गया यूसुफ की बातों को मानने के लिए? क्योंकि इसका कारण है ईश्वर चाहते हैं मरियम को ऐसा कोई भी मौका ना खो जाए जहां मरियम अपनी आज्ञाकारिता को लोगों को दर्शाए। मरियम अपने पति का बात को भी समझने के लिए तैयार हो जाती है, ना उसका कोई खंडन करती है, ना उसके विपरीत कोई सवाल करती है। वह ईश्वर की बातों के समान अपनी पति के बातों को भी मानते हैं। अभी पति भी ध्यान रखें, जो कुछ भी आप पत्नी से कहते हैं, अपने बच्चों को कहते हैं, वो ईश्वर की शब्द होनी चाहिए। यदि वह ईश्वर की शब्द नहीं है, ईश्वर की इच्छा नहीं है, उसका पालन करने के लिए कोई भी बाध्य नहीं है। मरियम यूसुफ की बात को समझती है क्योंकि वह ईश्वर के शब्द है। अभी सभी हस्बैंड लोगों के लिए एक सीख है, आप जो कहते हैं अपने परिवार में जो कहते हैं, क्या वह ईश्वर की शब्द है? क्या वह ईश्वर की इच्छा है? यदि वह ईश्वर की इच्छा है, ईश्वर की वाणी है, उससे समझने के लिए, उसका पालन करने के लिए पत्नी और बच्चे बाध्य हो जाते हैं। और इसलिए आप परिवार में क्या कहते हैं इसे आपको समझना है। मरियम यूसुफ की बातों को भी मानती है। और इन तीन क्षेत्रों में हम देखते हैं मरियम की आज्ञाकारिता। मरियम ने ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करती है। मरियम ने राष्ट्र के आज्ञाओं का पालन किया। मरियम ने परिवार के जो नियम हैं, परिवार के जो मुख्य हैं, उसके नियमों का भी पालन करते हैं। अभी हमें मिस्र देश जाना है,
मरियम सवाल नहीं करती है, तैयार हो जाती हैं, तुरंत निकल पड़ती है। और वैसे हम इन 3 क्षेत्रों में मरियम की आज्ञाकारिता को पाते हैं। और हम सवाल कर सकते हैं, यदि हम ईश्वर के नियमों का आज्ञाकारी बने रहें, यदि हम ईश्वर की बातों को माने, राष्ट्रों का जो नियम है उसका पालन करें, अपने परिवार के जो नियम है उसका पालन करें, इससे हमें क्या फायदा मिलता है, इसका फल क्या है, और इस नियमों का और आज्ञाकारी बने रहने से हमें क्या प्राप्त होते हैं। यदि आपको इस फल के बारे में जानना है तो आप विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 28 को पढ़ें। अध्याय 28 हम पढ़ते हैं, संहिता का पालन करने से अपने जीवन में क्या फल मिलता है। आपको पृथ्वी के सभी राष्ट्रों का महान बनाया जाएगा, नगर में तुम्हारा कल्याण होगा। और ऐसे 12-13 बातों को हम देखते हैं ईश्वर के नियमों के आज्ञाकारी बने रहने से। और ये भी ना भूले, विधि विवरण ग्रंथ के दूसरे जो भाग है 28 अध्याय का, और वहां हम पढ़ते हैं संहिता का उल्लंघन करने से हमें क्या होता है। अक्सर हम क्या कहते हैं, हमें जो लाभ होता है उसको हम पढ़ते हैं, उसको हम समझते हैं, लेकिन उसे क्या नुकसान होगा हम उसे छोड़ देते हैं। आज ईश्वर हमें सिखाते हैं मरियम जैसे आज्ञाकारी बने रहने के लिए, क्योंकि मरियम से ही हम कह सकते हैं प्रभु यीशु की आज्ञाकारिता, क्रूस मरण तक प्रभु यीशु आज्ञाकारी बने रहे, क्योंकि मरियम ईश्वर के नियमों के प्रति आज्ञाकारी बनी रही, राष्ट्रों के नियमों के प्रति आज्ञाकारी बनी रही, और अपने परिवार के नियमों को, पति के जो नियम हैं उसके आज्ञाकारी बनी रही। और उसके माध्यम से हम देखते हैं संपूर्ण मानव जाति को मुक्ति दिलाने के लिए प्रभु हमारे बीच में आया। जब जब हम आज्ञाकारी बने रहते हैं, जब जब हम ईश्वर के नियमों का पालन करते हैं, जब जब हम अन्य नियमों का पालन करते हैं, ईश्वर हमारे जीवन में प्रकट होने लगते हैं। ईश्वर का अनुभव हमारे जीवन से दूसरे लोग अनुभव करने लगते हैं। इसलिए हमें आज्ञाकारी बने रहना है, इसलिए हमें बुलाया है, आज्ञाकारी बने रहो। मरियम ने सिखाया, और हम सबों को भी मरियम ये चुनौती को हमारे सामने रखते हैं आज्ञाकारी बने रहने के लिए। तो आइए हम ईश्वर से कृपा मांगे, जैसे मरियम आज्ञाकारी बनी रही वैसे हम सब विश्वासी ईश्वर के नियमों के प्रति, राष्ट्र के नियमों के प्रति, परिवार के नियमों के प्रति आज्ञाकारी बने रहे। सबों को जय यीशु की।